बहुत जल्दी वापस आएंगे। गोपियों ने कहा गोविंद वो 2 दिन हम क्या तुम्हारे बिना जी सकेंगी? भगवान बोले धैर्य रखो, जिस लिए आया हूं वो काम भी तो करने हैं। कहकर भगवान चल पड़े। सारी गोपियां रोती रह गईं, तड़पती रह गईं। भगवान ने कहा बस आऊंगा। चले भगवान। और गोपियों का प्रेम देखिए कि वो अपना काम बराबर करती हैं। झाड़ू लगा रही हैं गोपियां। झाड़ू लगाती लगाती वो कृष्ण के ख्यालों में खो जाती हैं। भोजन बनाती बनाती वो कृष्ण के ख्यालों में खो जाती हैं। भगवान से इतना प्रेम करती हैं गोपियां कि कृष्ण उनके पास नहीं है, पर फिर भी वो ऐसा महसूस कर रही हैं कि कृष्ण उनके पास है। उन्हें लगता ही नहीं कि कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं। संसार से हम प्रेम करें, उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं। भगवान से प्रेम करें तो वह प्रेम भक्ति है, वह प्रेम साधना। गोपियों का प्रेम उनकी पूजा है। भगवान से किया गया प्रेम ही पूजा है। भगवान से किया गया प्रेम ही साधना है। गोपियां जब बैठती हैं आपस में केवल कृष्ण की चर्चा करती हैं, क्योंकि प्रेम करती हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है भक्तों। हम लोग भी आदत बनाएं, कोशिश करें कि हम भगवान से प्रेम करें। गोपियां रोने लग गईं। हे मनमोहन कहाँ चले गए? आपस में बैठी हैं। मां यशोदा तो पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई हैं। जिस पालने में कभी श्याम सुंदर सोया करते थे, खाली झूला झूलाती रहती। कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा, उठना नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद कहती हैं कन्हैया सोना नहीं है। बस यही चल रहा है। ना किसी का मन खाने में लगता है, ना किसी का मन संसार के काम में लगता है। हम दुनिया वालों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का मन भगवान में नहीं लगता, और गोपियों का ये है कि उनका मन संसार में नहीं लगता। ना काम में मन लगता है, ना संसार में। बस मन तो भगवान के संग चला गया है। एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस उद्धव, मन न भये 10-20। 10-20 मन नहीं है, एक है, वो भी चला गया। गोपियां तड़प रही हैं, रो रो के पुकार रही हैं। यमुना के किनारे सखियां बैठ जाती हैं और यमुना से कहती हैं यमुना तुम हमारा संदेशा गोविंद तक पहुंचा देना। एक कमल का पुष्प राधा रानी रोज तोड़ती हैं, उसे निहारती हैं और उसे यमुना जी में छोड़ देती हैं। यमुना जी उस कमल को बहाती हुई मथुरा ले जाती हैं और मथुरा में श्याम सुंदर उस कमल को उठाकर उस कमल में अपनी राधा रानी का मुख देख लेते हैं, अपने ब्रज का दर्शन कर लेते हैं, वृंदावन को देख लेते हैं। एक दिन श्याम सुंदर शाम के समय उद्धव जी के संग यमुना में स्नान करने गए। रोज की तरह आज भी कमल आया, लेकिन आज का कमल श्याम सुंदर ने देखा कि मुरझाया हुआ है, कुम्हलाया हुआ है। वो कमल उदास है। जैसे ही उस कमल की उदासी देखी,
श्याम सुंदर समझ गए कि मेरी राधा रानी, मेरी सखियां, मेरा ब्रज, मेरा वृंदावन उदास है। श्याम सुंदर उसी समय वो कमल का पुष्प लिए लिए पानी में ही धड़ाम से गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उद्धव जी ने संभाला, अरे कन्हैया क्या हुआ? तुरंत निकाला पानी से, रथ पर बिठाया, महलों में ले गए। बड़े बड़े वैद्य आए, इलाज हुआ, पर भगवान को होश नहीं आया, बेहोश थे, मूर्छित थे। राधा रानी के गोपियों के प्रेम और ख्यालों में डूबे थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रेम करते हैं भगवान से, नहीं, भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उससे वैसे भजता हूं, गीता में भगवान कहते हैं। आप मुझे जितना भजोगे मैं भी आपको उतना भजूंगा, आप जितना मेरा ख्याल रखोगे मैं भी आपका उतना रखूंगा, आप जितना मुझे सुनोगे मैं भी आपको उतना ही सुनूंगा, आप मेरे लिए जितना रोएंगे मैं भी आपके लिए उतना ही रहूंगा। भगवान कहते हैं, मूर्छित हैं श्याम सुंदर, सारे बड़े बड़े वैद्य इलाज कर रहे हैं, कोई होश नहीं आया। उद्धव ने कहा, कन्हैया क्या हो गया? क्यों ये हालत बना रखी है आपने? बताओ तो सही, क्या हुआ है आपको? बस मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, राधा 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 राधा। उद्धव जी ने ध्यान से देखा कि वो कमल उनके हाथ में दबा हुआ है, मुट्ठी में। उद्धव जी ने तुरंत वो कमल हाथ से निकालना चाहा, उसी समय भगवान आंखें खोलते हैं, कमल को कस के पकड़ते हैं। उद्धव जी ने छुड़ाया, भगवान ने कहा, उद्धव इसे ना छुड़ाओ, अब तो बस गोपियों का यही सहारा है, यही मुझे रोज संदेशा देता है, और आज मुझे लगता है मेरी गोपियां मर जाएंगी, और वो मर गई तो मैं मर जाऊंगा, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उद्धव ने कहा, ये गोपियां कौन है और आप क्यों मर जाएंगे? ये कमल का पुष्प क्या है, समझाओ। आज पहली बार भगवान ने उद्धव जी को बताया, उद्धव हमारा तन तो तुम्हारे संग है, हमारा मन तो गोपियों के पास, हमारे प्राण तो गोपियों के पास। कौन है ये गोपियां? उद्धव, वृंदावन में हमारी गोपियां, हमारे ग्वाल वाल, हमारी माँ यशोदा रहती हैं। वो हमसे इतना प्रेम करती हैं कि उनके प्रेम से हम चार्ज रहते हैं, शक्ति बनी रहती। बस उद्धव, आज मैंने इस कमल को मुरझाया हुआ देखा, रोज ये खिला रहता था, मुझे तसल्ली रहती थी कि चलो मेरी गोपियां मेरे ध्यान में प्रसन्न है, मेरे चिंतन में प्रसन्न है, मेरे बिना खुश है। पर आज ये गुलाब उदास दिखाई पड़ा, मैं बेचैन हो गया। भगवान से उद्धव जी ने कहा, तो आपकी ये समस्या कैसे दूर होगी? भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, बगल में बिठाया, उद्धव यदि तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन चले जाओ और तुम उन्हें समझा दो तो शायद मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। ठीक है। भगवान खड़े हुए, लड़खड़ाते हुए चले, एक पत्र निकाला, कुछ लिखा उसमें, लिखकर उसे उद्धव को पकड़ाया। एक पत्र माँ यशोदा के लिए लिखा है, एक पत्र गोपियों के लिए लिखा है, एक पत्र अपने मित्रों के लिए लिखा है, 3 पत्र भगवान ने लिखे, उद्धव जी को दिया और कहा, उद्धव जाओ मेरी गोपियों को समझाना, वो मेरे लिए बहुत रोती हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए रोता हूं। तुम कह देना कि वो रोया ना करें, यदि वो नहीं रोएंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चले। कहा घनश्याम ने उद्धव से,
वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां बस यही कहती हैं उद्धव कि प्रेम कर लो भगवान से, यही सार है। गोपियों के लिए प्रेम ही सार है और हम संसारिक लोगों के लिए संसार को ही हम सार मानते हैं। गोपियों के लिए उद्धव जी संदेश लेकर चले, अपना रथ भगवान ने दिया। हंसते हुए उद्धव जी चले कि मैं देखूं, वो बड़ी मूर्ख गोपियां हैं। उद्धव जी मूर्ख मानते हैं गोपियों को। अच्छा, ज्ञान जो होता है ना भक्तों, आए हैं 100 साल बाद, तो भगवान है। भगवान ने गोपियों से कहा मैं आऊंगा, बस कहने का तात्पर्य यही था कि आऊंगा ताकि ये जीवित रहें। कह देते नहीं आऊंगा तो गोपियां बोली अब नहीं आओगे तो जी के भी क्या करना, उसी क्षण प्राण निकल जाते। मां को समझाया, मां न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। कृष्ण भगवान है माँ, वो किसी के माता पिता नहीं, वो उनके कोई माँ बाप नहीं। भगवान की कोई माँ नहीं है। माँ वो अजन्मा है, उनकी कोई माँ नहीं होती, उनका कोई पिता नहीं होता। वो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आए हैं लीला करने के लिए। बहुत समझाया उद्धव जी ने, पर एक माँ को भला कैसे समझाओ। किसी माँ का बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो तो माँ उस बेटे के लिए भी रोती है। तो जिसका बेटा भगवान है वो अपने भगवान जैसे बेटे के लिए रोए तो अपराध ही क्या है। उद्धव समझा ना पाए, गोपियों के पास आए। गोपियां कृष्ण प्रेम में रो रही, केवल कृष्ण कृष्ण पुकार रही। उद्धव जी ने कहा सखियो मत रो। क्यों? ये लो प्रेम पत्र भेजा था यशोदा को, सो यशोदा को दिया। ग्वाल वालों के लिए था, सो ग्वाल वालों को दिया। इसके बाद गोपियों के लिए प्रेम पत्र था, वो चिट्ठी छीन कर, वो पत्र छीन कर गोपियों ने कि मेरे लिए कृष्ण ने कुछ भेजा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कृष्ण, एक टुकड़ा इस सखी, एक टुकड़ा उस सखी के पास, टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव जी ने कहा सखियों कम से कम टुकड़े टुकड़े करने के पहले पढ़ तो लिया होता। गोपियों ने कहा जिसने कृष्ण को पढ़ रखा है उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है। कृष्ण ने हमें याद किया है, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है कि कम से कम उन्हें याद तो है कि कोई हमारा भी है। सारी गोपियां उद्धव से कहती हैं बताओ उद्धव क्या तुम्हारे कृष्ण निष्ठुर हैं?
नहीं तो आए क्यों नहीं? हमें भेजा है, तुम्हारा क्या करेंगे हम? तो बताओ उनका क्या करती तुम? आते तो देखती, बात करती, उनसे प्रेम करती, तो क्या भी प्रेम नहीं करती हो? करती। उद्धव ने कहा अच्छा तुम्हारा रोना मैं मिटा सकता हूं, कैसे? चलो आंख बंद करो। गोपियों ने आंख बंद किया। चलो ध्यान लगाओ परमात्मा का। कैसे लगाएं? आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, एक ज्योति का दर्शन करो। देखो एक ज्योति दिखाई पड़ रही होगी। उद्धव ने जब कहा, गोपियों ने कहा उद्धव ये ज्योति के चक्कर में ना डालो हमें। ये जो तुम ज्योति ज्वाला हमें दिखा रहे हो, ये भगवान के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली ज्योति है। हमें चरणों के सिवा हमें उनके मुखमंडल का भी दर्शन करना है उद्धव, इसलिए हम ध्यान छोटे से चक्कर में न डालो, हमें पूरे कृष्ण चाहिए। अब उद्धव जी चक्कर में पड़ गए कि जो ध्यान बड़े बड़े साधु संतों को कई जन्मों की तपस्या से प्राप्त होता है, वो गोपियां यूं ही सहज में प्राप्त कर चुकी हैं। सहज में। तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का। गोपियों के भाव समझो। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन। बड़े भाई का धर्म है कि वो अपने छोटे भाई को पुत्र की तरह रखे, क्योंकि बड़ा भाई पिता होता है। बड़ा भाई कौन होता है? पिता होता है। छोटा भाई को पुत्र की तरह रखे, और छोटे भाई का धर्म भी होता है कि वो अपने बड़े भाई को पिता की तरह माने और पिता की तरह जाने, और कभी अपने भाई के साथ ना बड़ा भाई गलत करे ना छोटा भाई गलत करे। मेरा धन तेरे हिस्से में जाए तो जाए, तेरा धन मेरे हिस्से में ना आ जाए, ये अपराध है, ये पाप है। मैं अपनी ईमानदारी का कमाऊं, बेईमानी का, भाई का हड़पने की जरूरत नहीं है, झगड़े की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में आपने कभी राम जी की पत्नी माता सीता और भरत जी की पत्नी माता मांडवी, क्या दोनों का कभी झगड़ा सुना आप लोगों ने? देवरानी और जेठानी का कोई झगड़ा सुना आप लोगों ने? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और आज तो लगभग हर घर में देवरानी जेठानी की तू मैं चलती है। झगड़ा झगड़ा, दिन भर झगड़ा। वो उसकी बुराई करेगी, वो उसकी बुराई करेगी, जैसे उनको बहुत पैसे मिल रहे हो बुराई करने में। इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते आप लोग? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं आप लोग। आप लोग इंसान हैं कि राक्षस हैं? क्या है? इंसान है ना, जानवर तो नहीं है, इंसान है। लड़ना झगड़ना कुत्तों का काम है। सवेरे से भौं भौं चालू हो जाता है कुत्तों का, बिल्लियों का। अरे आप इंसान हैं, समझदार हैं। देवरानी जेठानी को कैसे रहना चाहिए? दुश्मन की तरह कि बहन बहन की तरह? बताओ कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? आप लोग रहते हैं?
आप सबको रहना है बहनों की तरह, प्रेम से, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है, कब किसका समय पूरा हो जाए, कल को रोना रह जाएगा। इसलिए जिंदगी है प्रेम से। राम जी के चरित्र से आप ये सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। आप में से कितनी देवरानी जेठानियां यहां बैठी हैं जो प्रेम से रहती हैं, और कितने भाई ऐसे हैं जो प्रेम से रहते हैं आपस में? हाथ उठा के बता दो। आप भाई भाई प्रेम से रहते हैं, लड़ाई तो नहीं होती आपकी? और आप जेठानी देवरानी की कभी कभी होती है, कभी कभी। तो किसकी तरफ से होती है, आपकी तरफ से कि इनकी तरफ से? दोनों। अच्छा, तो लड़ाई में ज्यादा ढिसुम ढिसुम तो नहीं हो जाती है? फिर बोलचाल बंद तो नहीं होता? फिर ठीक हो जाती है। कोशिश ये करो कि थोड़ी देर की भी ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। भाई भाई अपना कमाओ, अपना खाओ, अलग अलग बनाओ, अलग अलग खाओ, ठीक है? राम जी से सीखो सब चीजें। थोड़ा रामायण पढ़ा करो, सुंदरकांड पढ़ा करो। जो जीवन में रोज सुंदरकांड पढ़ता है उसका जीवन सुंदर ही हो जाता है सब प्रकार से। हमने बचपन में, अब तो समय मिलता नहीं है, हमने बचपन में खूब सुंदरकांड का पाठ किया है, खूब। सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जाग जाते थे। जब हम 14 साल के थे तब की बात बता रहे हैं। सवेरे 4:30 बजे जाग जाएं, 4:30 बजे, और ठंडियों का समय जाके नहाएं, नहा के मंदिर में जाके भगवान जी का पूजन करें, भगवान जी को नहवाएं, भगवान जी का श्रृंगार करें। उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। सवेरे 6 बजे पूजा पाठ करके सुंदरकांड पूरा पढ़ के सवेरे 6 बजे मंदिर से बाहर आ जाते थे, और 6:30 7 बजे तो हम गाय लेके चराने के लिए चले जाते थे। गाय थी तो पूजा पाठ करके गाय चराने चले जाते। हमारा जब होश संभला तब हमारे पास ना खेलने को खिलौने थे, ना झूलने को पालकी का झूला था, है ना? कोई खिलौने नहीं थे। माटी के खिलौने बना के उन्हीं से खेलते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने सुंदरकांड का पाठ किया और निष्काम भाव से किया। उस समय बच्चे थे, कोई चाहत नहीं थी, बस करना है, पूजा करनी है। हनुमान जी से कभी कुछ मांगा नहीं, शंकर जी से कुछ मांगा नहीं, भगवान राम से, कृष्ण जी से कभी कुछ मांगा नहीं। पूजा करते रहे, बच्चे थे, कोई चाहत थी नहीं, करते गए। शायद वही निष्काम प्रेम को शायद भगवान ने कभी देख लिया हो, महसूस कर लिया हो। तो उसी का परिणाम ये है कि आज आपको कथा सुनाने के लायक विधाता ने बनाया है, आज आपके बीच में बैठने के योग्य भगवान ने बना दिया है। तो ईश्वर की एक कृपा है। तो भगवान से यही प्रार्थना, इसलिए मैं उस दौर से आया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी को गरीबी ना मिले। मैं समझता हूं कि वो पीड़ा क्या होती है, वो दर्द क्या होता है। आज इसलिए हम जो करते हैं ना, श्रद्धा से करते हैं। जितना करते हैं हम श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर ने यदि हमें ये दिया है तो शायद हमें सेवा के लिए दिया है। धन पाके हम उल्टे काम ना करें। हर व्यक्ति को ईश्वर धन इसलिए देते हैं कि तुम अपने धन से उसका सदुपयोग करो। और आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं जब मर कर जाऊंगा भगवान पूछेंगे, क्योंकि हिसाब तो मुझे भी देना है ना साहब। मर कर जाऊंगा भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया। तो एक जंगल में लगी आग, एक जंगल में आग लग गई तो सारे पशु पक्षी भाग गए। आग लग गई, चलो चलो भागो, आग लग गई, सारा जंगल जल रहा है। पर एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती और जंगल की आग में डालती।
चिड़िया चोंच में पानी भरती और जंगल की आग में डालती। कौआ वहां से निकला, अरे चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब जंगल की आग बुझा रही हूं, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे घोंसला था, मुझे भी ये जंगल ने दाना पानी दिया, ठिकाना दिया, इसे जलता हुआ कैसे छोड़ दूं? पानी डाल रही हूं कि बुझ जाए आग। कौआ हंसता हुआ बोला, पागल हो गई है तू, क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब सच कह रहे हो, मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। बस वही है, जब हम मर के जाएंगे भगवान के पास, पूछेंगे भगवान, क्यों अनिरुद्धाचार्य क्या किया तुमने? अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने जीवन का, अपनी आयु का क्या किया? मैं कहूंगा, प्रभु मैंने समाज में लगी भाई भाई के झगड़े की आग को, पिता पुत्र की आग को, माँ बेटे की बीच में द्वेष की, घृणा की, नफरत की आग को, आज समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी आग को मैंने बुझाने के लिए अपने मुख की चोंच में ज्ञान का थोड़ा सा जल भर के समाज के ऊपर डाला है कि शायद समाज सही रास्ते पर आ जाए, शायद समाज में लगी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा की शायद कुछ आग बुझ सके। तो मैं तो कह दूंगा कि मैं आग इतनी ज्यादा लग चुकी है नफरत द्वेष की कि मैं तो उस चिड़िया की तरह हूं, कहाँ औकात है बुझाने की, पर जितना पानी डाल सकूं उतना पर्याप्त है। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैंने आग लगाई नहीं है, मैंने आग बुझाई है। बस ये कहने के लिए ये सारी सेवाएं हैं कि प्रभु मैंने आग नहीं लगाई, मैंने किसी की थाली की रोटी छीनी नहीं है, मैंने रोटियां दी हैं थालियों पर। कोशिश ये बने कि दें किसी का पेट। मैंने जीवन में सारे दौर देखे हैं साहब, मैं भूखा भी सोया हूं, जीवन में वो दिन भी देखे हैं जब लोगों ने, हम एक मंदिर में थे, पिताजी पूजा करते, छोटा सा मेरा जीवन है, छोटी सी आयु थी, 12-14 साल का था, तब हमारे गांव के लोगों ने हम लोगों को मंदिर से निकाल दिया था। ये सावन का यही मौसम था, पानी बरस रहा था, लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। मंदिर के पुजारी थे ना पिताजी, बोले अब आप लोगों से पूजा नहीं करवाएंगे, खाना पीना दाना पानी जो मंदिर की तरफ से लोग देते थे सब बंद कर दिया। बिना कुछ के जो खाते थे भीख मांग कर ले आते थे, जो मिलता था ठाकुर जी को खवाते थे, खाते थे। ऐसे 2 साल तक गुजारा चला। फिर आखिरी में गांव के बड़े आदमी लोग जो होते हैं, मुखिया लोग, उन्होंने हमारा सामान घर से बाहर कर दिया, बोले खाली करो, मंदिर खाली करो, दूसरा रखेंगे। क्या करें, बारिश का मौसम था, डेरा बाहर कर दिया। फिर छोटा सा घर पिताजी ने, इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था 20,000, उस पैसे से घर छोटा सा बनाया, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, मिट्टी की चिनाई थी, सीमेंट की चिनाई भी नहीं, मिट्टी की चिनाई, ईंट बस रखी थी, छत थी वहां। फिर दूसरे मंदिर में वहां बाहर बरामदा था, वहां कुछ दिन रहे, फिर घर बना, फिर वहां गए। तो हमने जीवन में ये देखा है, इस दर्द को मैंने खूब महसूस किया है कि जब आदमी अपने घर से निकालता है तो पीड़ा कितनी होती है। जब आपको भगवान ना करे, आपको कोई कभी निकलना पड़े किसी घर से, कहते हैं बारिश में तो चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती। तो बारिश में हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, तो हम लोग निकल गए। अब उनका मंदिर, उनका ठाट बाट, दूसरों के घर में कैसे रहें, निकाल दिया, निकल गए, दूसरी जगह रहे। वो दर्द मैं जानता हूं कि जब कोई घर से निकालता है तो वो दर्द क्या। तभी मेरे को लगता है कि जब बच्चे आजकल अपनी माँ को निकालते हैं तो उन माँ का दर्द कितना होता होगा। इसलिए उन माँ का दर्द यदि मैं कुछ कम कर सकूं, पूरा तो खत्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन यदि सेवा से कुछ कम कर सकूं तो कम करने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि जो दर्द मुझे मिल चुका है मैं नहीं चाहता कि वो दर्द किसी को मिले। इसलिए मैं माँओं की सेवा करता हूं।
मैं माँओं से निवेदन करता रहता हूँ, कोई तकलीफ हो तो बताओ। जो बनता है, मेरी जितनी औकात है, जितनी श्रद्धा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी माँओं को कोई तकलीफ ना हो, खाने में रहने में कोई तकलीफ ना हो। जो मेरे से बनता है सेवा करने, उनका बेटा तो आएगा नहीं पांव दबाने के लिए यहाँ पर, तो मैं ही बेटा बन के पांव दबा देता हूं, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा बेटा नहीं। बस पैसे तो सब कमा रहे हैं, कमाना ही है, पर इंसानियत भी कुछ कमाते चलें तो जवाब वहां भी देना पड़ेगा। जो मैंने भिक्षा मांगी है तो मेरे को पता है कि अन्न की कीमत क्या होती है। जब हमें लोग भीख दिया करते थे तो कुछ दाने जमीन में गिर जाते थे, उनके देते में या हमारे झोली में डालने में, तो हम दाने को समेट लेते थे, क्योंकि हमें पता है कि एक एक दाने से 4 दाने तैयार होते हैं, एक एक दाने की वैल्यू क्या होती है। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल की रसोई चलती है तो सबसे हम निवेदन करते हैं उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। एक एक दाना बड़ी कीमत है दाने की। मैंने बचपन में कभी सोचा था कि बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाने का विचार है, पर औकात तब भीख मांगने वाला आदमी सबको भोजन कराने की ताकत कहां से रखेगा। पर कहते हैं ना, जब भगवान चाहते हैं तो भगवान सब कर देते हैं। इसलिए इंसान कुछ नहीं कर सकता, भगवान सब कर सकते हैं। मेरी औकात तो एक भिखमंगे की है, भीख मांगने वाला आदमी हूं, मेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए जो हो रहा है वो केवल बिहारी जी कर रहे हैं। इसलिए हर आदमी को अपनी औकात, अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। शोहरत धन धर्म के लिए होता है। जितना आप धन को धर्म से जोड़ सकें, जितना धन धर्म से जुड़ता है साहब, उतना धन बढ़ता है। मेरे से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता होगा। धन को जितना आप जोड़ेंगे धर्म से, उतना बढ़ेगा। अब यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में 20,000 लोग भोजन करते हैं, ये धन धर्म से ही तो जुड़ रहा है। मां की सेवा होती है, ये धन धर्म से ही तो जुड़ रहा है। इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता, मैं कभी अभिमान नहीं करता किसी चीज का, क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात के, मैं तो भिखमंगा, भीख मांगने वाला आदमी हूं। मैं आज भगवान ने कुछ दिया है तो मैं उसका अभिमान करूंगा क्या? मुझे याद है वो दिन जब मैं भीख मांगने गांव में जाता था, लोग सूपे में लाकर, सुपड़े में लाकर सीधा देते थे, चावल, दाल, आटा, नमक इत्यादि। मुझे याद है वो चीजें। मैं अभिमान किसका करूं? इसलिए मैं अभिमान नहीं करता। मुझे अपने वो सारे दिन याद हैं। ये ईश्वर ने जो दिया है, केवल भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। सेवा भगवान को ये करनी ही थी, निमित्त बना दिया। मैं निमित्त हूं, घमंड किसका करूं? इसलिए मैं केवल अपनी इंसानियत का परिचय देता हूं। मैं जातवाद पे नहीं उलझता। कई लोग लड़ते रहते, अरे मैं बड़ा हूं जात से। ना जी, कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं। मैं अपने गांव में भी सारे लोगों को प्यार करता हूं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। आज ही एक माँ यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में मैं चरण दबाने गया, माँ से पूछा, माँ आपका बेटा क्या करता है? माँ बोली, बेटा मजदूरी करता है। बहू बहुत सताती है, बहुत तंग करती है। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में 4 माएँ रहती हैं, चारों माएँ मतलब ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ। हम सभी माँओं के पांव दबाते हैं। आज तक किसी से जात नहीं पूछी कि आपकी जात क्या है। क्यों? हम जातवाद से नहीं, हम केवल इंसानियत का परिचय दें कि इंसान का धर्म है इंसान के काम आना, सेवा करना। कोई बड़ा नहीं होता साहब, कोई छोटा नहीं होता। ये तो अभिमान के कारण आदमी लड़ता रहता है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है। आजकल लोग पैसे से अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, तो जात वेलादरी से अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, तो पद प्रतिष्ठा से अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। कोई बड़ा नहीं है। जो सब में भगवान का दर्शन करके जो सबकी सेवा करे, वही सबसे बड़ा है, चाहे वो किसी भी जात का हो। क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जात क्या है? आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है।
ये आपको बड़ा बनाएगी। आपकी समाज, आपकी जात आपको बड़ा नहीं बनाएगी कि आप बड़ी जात के हैं तो बड़े हो गए। काम बड़ा करने से आदमी बड़ा होता है। इसलिए जीवन में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आप सदा सादा जीवन जिया करो। जो धन मिला है उसे व्यर्थ ना गवाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में। अब बताइए ना, गौरी गोपाल जी की रसोई यहाँ चलती है पूरे भारत में। बताइए कहाँ आप सब जगह गए हैं, बताइए कहाँ मिलता है इस प्रकार का भोजन प्रसाद फ्री में। मुझे किसी ने कहा नहीं है कि तुम भोजन सबको दो। मेरी अंदर की श्रद्धा है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। मैं भी पैसे बचा सकता हूं, मैं भी बचा सकता हूं, पैसे सेवा ना करूं। 20,000 रोज खाते हैं जो भक्त, यदि वो पैसे बचाऊं तो कितना बच जाएगा? 20,000 लोगों को एक थाली 100 रुपए की मार्केट में मिलती है। अब 100 रुपए के हिसाब से 20,000 थालियां निकाल लीजिए आप। मैं भी बचा सकता हूं पैसे, पर मुझे लगता है मैं बचा के बांध कर तो ले नहीं जा सकता। जो आप देते हैं वो आपका दिया सेवा में लग जाए। रोटी अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो सेवा में लग जाए वो अपना धन है। हम भी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जो मिल रहा है वो सेवा के लिए मिल रहा है, इसलिए सेवा में लगता चले। बचाना आप लोग जोड़ते हैं, बचाते हैं, ठीक है, बचाना चाहिए, पर धन का 10-5%, 5% पुण्य से, धर्म से जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, श्रद्धा से जोड़ना चाहिए। धर्म करने वाले को धन की कमी नहीं होगी। मैं लिखित में दे सकता हूं आपको। मेरा अनुभव कहता है जीवन में आप 1 रुपए खर्च करेंगे धर्म के लिए, भगवान 100 रुपए देंगे आपको। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही धन देने वाला। लोग कहते हैं महाराज जी धन नहीं आ रहा है, आप धर्म नहीं करते इसलिए नहीं आ रहा। करिए साहब, करिए। मैं कितना अनुभव कहूं आपसे, करिए, धर्म करिए। धन ना बढ़े तो कह देना। धन को बढ़ाने का एक ही जरिया है, धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए जब भी भगवान कुछ दें, धन को धर्म से जोड़ने के लिए मत हिचकिचाइए। ईश्वर देखते हैं कौन धर्म से जोड़ रहा धन को, उसको और देने लग जाते हैं भगवान, और देने लग जाते हैं। इसलिए आप भी सेवा करें, धर्म से जुड़ें, और इस धरती का सबसे बड़ा धर्म है सेवा। इस धरती का सबसे बड़ा, आप बताइए आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? सेवा से बड़ा कोई धर्म है? अन्य दान से बड़ा कोई धर्म है? आप लोग एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाते हैं तो आपके एक दिन के सहयोग से 20,000 लोग प्रसाद पाते हैं। आपका जरा सा सहयोग हजारों लोगों को प्रसाद रोटी के रूप में मिलता है। के लिए धन नहीं जोड़ना चाहिए, बच्चों को सही समय पर सही टैलेंट देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, योग्यता देनी चाहिए। बना दो काबिल, दे दो संस्कार, और छोड़ दो बेटा जाओ अपने पांव पर खड़े होकर अपने बल पर अपना धन कमाओ। अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी खुद तैयार करो। हमने जो कमाया है वो अपने हाथ से कमाए हैं, तो अपने हाथ से धर्म करेंगे। कुछ हिस्सा आप लोग अपने बच्चों को दिया करो, कुछ हिस्सा, बाकी धन को धर्म से बच्चे अपना कमाएंगे। तुम भी तो समझदार हो, हाथ पांव है, खून दौड़ रहा है, कमाओ कमाओ। मैंने अपने जीवन में अपने पिताजी से आखिरी बार पैसे लिए थे तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। मेला घूमने के लिए, हमारे गांव के बगल में मेला लगता है, तो मेला घूमने के लिए हमने मांगे कि पैसे दे दो, महाशिवरात्रि में मेला लगता है, तो मेला के लिए पैसे मांगे तो पिताजी ने 2 रुपए पकड़ाए। वो आखिरी पैसा था मेरा मांगना। उसके बाद मैं पढ़ने वृंदावन आया, और जिस दिन से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया
तो पढ़ाई भी करता और पढ़ने के संग अपने जो सामान्य रोजमर्रा के खर्चे हैं, मंजन ब्रश साबुन से लेकर कपड़े लत्ते से लेकर, वो भी पर मैं अपना काम करके अपना करता, पढ़ता भी और अपना गुजारा भी करता, पिताजी से नहीं मांगे। उसके बाद आज तक मैंने पिताजी से नहीं मांगे, केवल आशीर्वाद लेता हूं बस, चरण धोके चरणामृत लेता हूं बस। मैं अपने पिताजी का केवल चरणामृत लेता हूं, पांव धोके पांव का जल पीता हूं, मां से केवल चरणामृत लेता हूं। मैं इसके अतिरिक्त आशीर्वाद लेता हूं, धन की कोई कामना नहीं। आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ, आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको पिताजी से भी ना मांगना पड़े, आपके पिताजी से आपको कुछ ना लेना पड़े। आप अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाइए, सामर्थ्य बनाइए, इतना सफल हो जाइए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये पॉसिबल है आपकी मेहनत के बल पर, ठीक है। पिता से कहो कि पिताजी आप पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, खूब अच्छे काम करना चाहिए समाज में। धन आया तो आजकल लोग धन का क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी उसने 50 लाख की खरीदी, हमें 80 लाख की खरीदूंगा गाड़ी, और गाड़ी में पैसा बहा रहा। उसने इतना बड़ा बंगला बनाया, मैं भी पूरे घर में मार्बल लगाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, खूब खर्चा करूंगा बंगले बनाने में। लोगों के पैसे बंगलों में खर्च हो रहे हैं, गाड़ियों में खर्च हो रहे हैं, 10-10 हजार के कपड़े पहनते हैं साहब, 10-10 हजार के कपड़े पहनते, 10-10 हजार के जूते पहनते हैं, इतने महंगे जूते। ना, धन का ये उपयोग नहीं है कि आप व्यर्थ उड़ाएं, धन का उपयोग ये